नबी कहते हैं जाहिल है, और इब्नुल मुलक्किन कहते हैं जहल है। और यही वजह है, तकी कहते हैं यही वजह है कि हजरत ने रफ़ा ना करने वाले दलाइल में इस रिवायत का जिक्र नहीं किया। आज अबू हनीफा सानी भी छूट गए हैं। ये बदरुल मुनीर है। हजरात आप लाइए सही मुस्लिम दीजिए, इंशाअल्लाह सही मुस्लिम लाओ। अभी तो मैंने रिवायतों की गिनती पूरी करनी है। ये सही मुस्लिम पड़ी हुई है, ये गिनती करो 11-12 मरतबा एक ही रिवायत लोगों, इससे बढ़कर जुल्म। ये देहाती है, सादे है, बेवकूफ नहीं है, समझ जाएंगे। किसके साथ कहते हमेशा, और मैंने कहा हमेशा का म्यार तुम्हारी जुबान से निकलेगा, दलील उमर सिद्दीक की जुबान से निकलेगी। म्यार अपनी जुबान से निकालो तो सही, और जब नसब छोड़ना साबित नहीं होता तो उमर सिद्दीक का दावा साबित हो जाएगा। क्या हुआ इसी को नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, कहता है सुफियान अन आसिम की सनद को इन्होंने सुनहरी कहा और झूठ बोला। मैंने इस सनद का हसन होना तिरमिज़ी से दिखाया। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको हसन कहा, तो झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। मैंने इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने झूठ बोला। इस मैंने कहा इस हदीस को सही कहने वाले अल्लामा अल्बानी गैर मुक़ल्लिद है, तो झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। मैंने कहा इस हदीस को सही कहने वाले जो है इमाम इब्न कत्तान मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह है, तो झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। मैंने मुहद्दिसीन के नाम पेश किए, और इसी तरह इस हदीस को सही कहने वाले अल्लामा इब्न हज़म उंदलसी है, तो झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। इस हदीस को सही कहने वाले इमाम दकीक इब्न लईद है, झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। इस हदीस को सही कहने वाले अल्लामा इब्न शाकिर है, झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। इस हदीस को सही कहने वाले अल्लामा सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह है, झूठ उन्होंने बोला, मैंने बोला। बोला ना, आप तो कह रहे थे मुहद्दिसीन की इसके जो पर इत्तिफाक है, मैंने तो 10-12 मुहद्दिसीन के नाम ले दिए। किसी को इत्तिफाक कहते हैं। इन्होंने यही कहा था ना कि इस हदीस के सही होने पर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है। मैंने तो 11-12 मुहद्दिसीन का नाम ले दी, इत्तिफाक किसी का नाम है। सही करो, अस्तगफिरुल्लाह। एक मिनट इन्होंने ये बात की थी कि मैंने जिस हदीस को पेश किया है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 12 हदीसें पेश की। मुझे कहते हैं कि एक ही हदीस बार बार पेश हो रही है। आप जो बार बार अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम ले रहे हैं, वो कितने साहबियों का नाम है? वो भी तो एक ही साहबी का नाम है। आप मुख्तलिफ किताबों से पेश करें तो उतनी संदेह उतनी हदीसें बन जाए। जब मुख्तलिफ संदों से मुख्तलिफ किताबों से पेश करें तो एक ही रहेगी। ये जो इनके यहाँ मेयार है, इंसाफ का मेयार मेज़ान नहीं है इनके यहाँ। एक बात इन्होंने ये की थी कि इमाम नसाई ने इस हदीस को सही कहा हो। इन हदीसों ये देखिए, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ज़ारुर रिबा के हवाले से है, अल्लामा सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं क़ाल नसाई किताब सुनन कुल्लुहु सहीह। मेरी
हैसियत तस्लीम करें। ठीक है इसी पे अगर ये झूठ निकला इनकी शिकस्त, अगर ना निकले तो हमारी शिकस्त। ठीक मुनाजरे की सदर तकलीफ के दरमियान एक डर लग पैदा हो गया था कि उन्होंने कहा कि मुस्नद अहमद की हदीस में वहम कूद उनके अल्फाज गलत हैं। उन्होंने ये कहा कि आप साहब ने गलत कहा है, जबकि अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने वही सनद जो सही मुस्लिम में थी, वही सनद हमने मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के जिल्द नंबर 5 और सफर नंबर 94 से ये साबित कर दिया है कि मुसय्यब बिन राफे और तमीम बिन तरफा और जाबिर बिन समरा वही रावी सही मुस्लिम में है और वही रावी मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है। और इसमें अल्लाह के फजल व करम से ये अल्फाज मौजूद हैं, वहुम कुऊदुन, सहाबा इकराम बैठे हुए थे। और आज अल्लाह के फजल व करम से अहलुत तौहीद वो मैदान मुनाज़रे में मौजूद हैं और आले तकलीद वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने हमला करने की कोशिश की है, ज्यादती करने की कोशिश की है और हमें अल्लाह ताला का एहसान है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज अहले तौहीद वो मैदान मुनाज़रा में वो अपने झंडे फतह के गाड़े हुए हैं और आले तकलीद को यहाँ से भगाकर और अल्लाह ताला के और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की नुसरत और ताईद के लिए आप के सामने मौजूद हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह उन्होंने हमारे साथ मैदान मुनाज़रा में गुस्ताखियां की हैं और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस आज के मुनाज़रे के जरिए राह हिदायत पर चलने की तौफीक दी है, मैं उनसे चाहता हूँ कि वो भी अपनी थोड़ी थोड़ी बातें रिकॉर्ड करवाएं और हम इसके बाद ये जिस बात का डर लग पैदा किया गया था, हम चाहेंगे कि सही मुस्लिम से और मुस्नद अहमद बिन हंबल से वो रिवायात की फोटो कापी भी आपके सामने पेश कर दी जाए, लेकिन इस मुनाज़रे के बाद। जी ये मुनाज़रा तय करने में मैं, मेरे साथी फयाज साहब, ये जाम बशीर साहब हैं और मलिक जवार साहब, ये हम शामिल थे। हमने ये मुनाज़रा तय किया और उसके बाद ये मुनाज़रा मुनक्किद हुआ। मुनाज़रा चल रहा था, पहले भी वो शरारतें करते रहे, गलत जुबान इस्तेमाल करते रहे, गालियां भी दी उन्होंने और आखिर में इस बात पर डेड लॉक हुआ, तक इस बात पर लगा कि वहुम कऊदुन, उमर सिद्दीक साहब ने ये बात कही कि इसके अंदर लफ्ज वहुम कऊदुन है। मसला क्या हदीस कबूल कर लो, कोई और चारा नहीं है, हदीस होगी। अल्लाह के पैगंबर के सहाबी ने खुद तफसीर कर दी, जब नबी ने हमें मना किया, हम नमाज में बैठे हुए थे, मुस्नद अहमद 5वीं जिल्द सफा 94 जाओ करो सड़क पर तफसीर लो किताब मुस्नद अहमद 2 नहीं है वो, लो अल्हम्दुलिल्लाह ये किताब। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर ना हो तो हम अपनी शिकस्त लिख देंगे और फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी गर्दन उतरवा दूंगा। ये बात उन्होंने कही और फिर उन्होंने शरारतन, ये वीडियो के अंदर ये बात मौजूद भी है कि जब वो कह रहे हैं कि मैं अपनी टर्म में ये लफ्ज दिखाऊंगा, फिर उसको वहां से उठाना, उस तरफ मजमे के अंदर बुलाना और फिर मजमे में लाकर धक्का देकर उनको खींच के ये सारा करना, सिर्फ यही था कि वो ये बात कह चुके थे, इस पे टक लग चुका था कि अगर वहुम कऊदुन के लफ्ज हैं तो फिर अहले हदीस मुनाज़रा जीत गए और अगर वहुम कऊदुन के लफ्ज इसके अंदर मौजूद नहीं है तो फिर अहले हदीसों की इसमें शिकस्त है। तो लफ्ज वहां पर मौजूद थे, दिखाने के लिए वहां पर चले गए। अब जब लफ्ज सामने आने थे तो फिर धक्का देकर और उसके बाद जो है ना ये सारी लड़ाई करके और ये सारे काम जो है ना ये गालियां देना और ये हुल्लड़बाजी जो है ये सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं। ये तो किताब अब सामने है, वहुम कऊदुन, ये किताब कहीं छुप नहीं सकती, ये रिवायत कहीं छुप नहीं सकती। जिस स्टेज पर, जहां जिस फोरम पर जाएं वहां पर ये बात, ये लफ्ज तो लिखे हुए हैं और पीछे रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये बात मौजूद है कि तक इसी बात पर लगा और यही लफ्ज मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। ये आप देख रहे हैं कि
मुस्नद अहमद बिन हंबल की भी वही सनद है और वही सनद वो सही मुस्लिम में भी मुसैयब बिन राफे, तमीम बिन तरफा और जाबिर बिन समरा की यही रिवायत, यही अल्फाज, यही सनद वो सही मुस्लिम में है। ये वही सनद के साथ रिवायत के मुस्नद अहमद बिन हंबल के जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 94 में मौजूद है। और हम आज के इस मुनादरे पर मुनादिर इस्लाम हाफिज उमर सिद्दीक साहब को दिल किया था कहना कि उसे मुबारकबाद पेश करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खोल लें। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हो गया। ठीक है जी। भाइयों के तासरा ले लेना। दसो भाइयों शुरू करो, नहीं वो दसो ना। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी एडिटिंग कर देंगे जो दो बात को खत्म कर दिया, खत्म करने की कोशिश की और उसके बाद कुछ लोगों को, अपने हवारियों को अपने साथ मिलाकर अब वीडियो रिकॉर्ड करवा के ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं। तो ये बात तो किताब के अंदर लिखी हुई है और जो वो आदमी जो आदमी हैं वो हनफी है, जो ऐलान करने वाले हैं वो पक्के हनफी हैं। दोनों के नाम पेश, दोनों, एक का नाम मलिक जवार है और दूसरे का नाम माहिर इकबाल है। दोनों ये पक्के हनफी हैं। हमारे इकबाल तबलीगी जमात के साथ जाता है, उनके आदमी है। वहीं कबीर वाले से उनको आसिफ घुमन वगैरह को लेके आया है और अब जो है ना अपना वो करने के लिए ये सारी हरकतें कर रही हैं। दुनिया खुद ही देख लेगी। आप अपना नाम तारुफ भी करवा दे, एड्रेस भी बता दे। दिलशाद अली खान, चक हिमता तहसील जिला लोधरा में रिहाइश है और हमारे गांव के साथ ही ये मुनाज़रा हुआ। हाँ जी, देवबंदी से अहले हदीस हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा घर देवबंदी से अहले हदीस हुआ है। और अब मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे अहले हदीस होने की बुनियाद ये थी कि मेरे वालिद साहब उन्होंने एक मदरसा बनाया हुआ था। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मदरसा अहले हदीसों के पास है। उस मदरसे में वो मोहतमिम थे और उलमा की बड़ी खिदमत किया करते थे। हमारे इलाके के साथ ही खुइया एक बस्ती है, वहां पर मुनाजरा हुआ, वहां पर एक प्रोग्राम था, उसमें वाली साहब बैठे हुए थे। लोधरा देवबंदियों के आलिम है मोहम्मद मियां साहब, इन्होंने एक और आलिम से सवाल किया, कहने लगे कि जनाब आप जो है ना कोई ऐसा हमें कट्टर रिसाला दें जिसमें रफ़ायदैन के टॉपिक पे जो है ना अहले हदीसों का मुंह बंद करवा सकें। आगे से वो आलिम मोहम्मद मियां साहब को जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमारा रफ़ायदैन के मुनाजरे में हार है, आप इतने बड़े आलिम हैं, आपको कौन पूछता है, आप चुप कर जाएं। ये बात मेरे वालिद साहब के लिए टर्निंग पॉइंट था। उनके जहन में एकदम बात आई कि मैं जो अहले हदीसों इनको देवबंदियों को इतना बड़ा आलिम समझता हूँ और इनके इतना जत्था और इतना मजमा है, मैं इनको ये जो समझ रहा हूँ ये क्या है। अपनी मजलिसों में तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि रफ़ायदैन के मुनाजरे में हमारी हार है। यहाँ से उन्होंने सोचना शुरू किया, तहकीक की। बरादरी में सबसे पहले वो अहले हदीस हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल तहकीक करते रहे, सोचते रहे और फिर अल्लाह के फजल से इस वक्त हमारा पूरा खानदान अहले हदीस। माशाअल्लाह। इधर आप अपना नाम, आपका पता। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ाउर इलाही है और तहसील व जिला लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है, मौज़ा मीरापुर से। और मैंने 2-3 मुनाज़रे सुने हैं और जो मैंने सुना और जिस पर मैं अमल किया है वो और रफ़ादन मैंने शुरू कर दिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हाफ़िज़ा मुबारक हो आपको। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम पता बताना अपना नाम। मुनीर अहमद मेरा नाम है, बस्ती जालवाला तहसील ज़िला लोधरा मेरी रिहाइश है। मेरी देवबंद, मैं खुद भी देवबंदी था, मेरे वालिद साहब भी देवबंदी थे और मेरे वालिद साहब देवबंदी होते हुए ही फौत हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें जब समझ दी तो समझ देने से पहले मैं देवबंदी होने के नाते मैं अहले हदीसों से, क्योंकि हमारा एक हमसाया अहले हदीस हो चुका था, मैं उससे लड़ता झगड़ता था। वो कहता था कि हम दीन पर अपनी जान कुर्बान कर दे देंगे, तो लेकिन मैं उनको कहता था कि तुम फिर सड़क पर मर जाओ। लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने मुझे दीन की समझ दी तो अल्लाह ताला ने, मैं अहले हदीस हो गया और मुझे अल्लाह ताला ने समझ दे दी। आज के
जब भाई को उमर हसदीक साहब को उनके आसफ ने उनकी तरफ अपनी तरफ बुलाया, वो गए तो साथ ही उन्होंने उसको धक्का दिया, इस वजह से कि वो झूठे थे, झूठे होने की वजह से ठीक है बात करें। वो झूठे थे, वो अपनी शिकस्त को अपनी फतह में तब्दील करना चाहते थे ताकि वो लड़ाई करके अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील कर लें। हालांकि वो हार चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो हार चुके थे और इंशाअल्लाह वो आइंदा भी हारेंगे इंशाअल्लाह। सारे खड़े हो जाएंगे। आज हम ये लो जी खड़े हो, क्या बुद्धि लो जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मुनाजरे के एतबार से जो दलाइल हैं, अल्लाह का फजल है, हमारे दलाइल में कतई कोई कमी कोताही नहीं। आखिर में जब उनको ये समझ आ गई कि अब वहूं कऊदुन, जो हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्नद अहमद की रिवायत में जो आया है उस पर जो बहस हुई है, उनका मौक़िफ़ था कि हमें यहाँ आके दिखाया जाए। अब हालांकि वहाँ आके दिखाना हमारे फ़राइज़ में शामिल नहीं था। किताब उन्होंने मांगी, हमने दे दी। किताब दे देने के बाद उनका हक था कि इस किताब में से दिखाओ कहाँ है, हम उनको दिखा देते। वो अल्फाज वहाँ किताब के अंदर मौजूद हैं, मेरे पास भी है, पहले से भी निशान लगा हुआ मेरी किताब में। हाफ़िज़ साहब ने तो लिखा हुआ था, वीडियो भी बन गई है जी। हाफ़िज़ साहब की किताब के अंदर सब्ज़ रंग का मार्कर के साथ उसके ऊपर निशान लगा हुआ है, वो सबको पता है। उन्होंने देख भी लिए अल्फाज, देखने के बाद उन्होंने सारी बदमाशी की है और ये जो कुछ खराबी की है ये सब उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की है। जब दलाइल के एतबार से वो बिल्कुल नाकाम हो गए। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ है कि दलाइल के एतबार से बिल्कुल बात वाज़ेह है, खुली खुली बात है। अब बाकी अल्लाह ताला के सुपुर्द है, हर बंदे ने अल्लाह को जाके जवाब देना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला इसका इंशाअल्लाह ज़रूर नतीजा निकालेगा और इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल जिस तरह बौखलाए हुए हैं इंशाअल्लाह ये अल्लाह ताला इसका ज़रूर हमें बदला भी देगा इंशाअल्लाह और इसका नतीजा भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द निकलेगा। शेख साहब, वो जो दो आदमी उनके मुतालिक तबसरा देने वाले थे जी, ये जीत गए हैं, ये गालिब आ गए हैं, वो कौन थे? वो सालिस थे? बस कोई सालिस वालिस नहीं थे। एक तो वही था वो मलक जो आया है उधर से कबीर वाला से, मार इकबाल। यहाँ से मैंने उनको 2-3 मसले भी लिख कर दिए। एक तो उनको वो लिख कर दिया कि मुहर्रमात अब्दिया के साथ निकाह जायज़ है, उस पर कोई हद नहीं है इमाम निकाह के पास। फिर इसी तरह मैंने उसको रज़ात का मसला भी लिख कर दिया। जब उसको बताई बात तो वो रज़ात का मसला भी कहता मुझे लिख कर दे। मैंने उसको लिख कर दिया तो वो लेकर गया यहाँ, कहते मैं इसको जवाब दूँगा। उसको जवाब तो उसने नहीं दिया, बहरहाल बहर और बातें चलती रही। फिर ये लोग वहाँ गए, भाई दिलशाद और फयाज साहब वहाँ जाने के बाद उनके घर जाकर उनको समझा के आए। फिर ये उसके बाद ये मुनाजरा तय हुआ है। मुनाजरे में अल्लाह ताला का फजल है, जो बंदा इसकी वीडियो देख लेगा उसको दलाइल की तो पूरी समझ आ जाएगी कि दलाइल है, वो तो देखने से ताल्लुक रखता है। अब बात आगे खराब जो हुई है वो सिर्फ वहम कऊदुन पर खराब हुई है। तो वो कऊदुन लफ्ज़ तो मौजूद है, अगर उनको इस बात का यकीन ना होता तो शरारत ना होती। अगर वो मुखलिस होते इस सिलसिला में तो दिखाने की बात थी ना, दिखाने की बात थी ना। अब ये वो जवार जो है उसने भी खबासत की है, ठीक नहीं किया उसने कि उसने हाफ़िज़ साहब का हाथ पकड़ा। मुझे इस बात पर भी सदमा है कि हाफ़िज़ साहब को वहाँ जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो पता नहीं आनन फानन क्या हुआ है, वो आपस में बैठे खींच के ले गया। ये भी उठ के चले गए, वहाँ जाना नहीं चाहिए था। वहाँ जाने के बाद उन्होंने खराबी की है। पहले एक बंदे ने धक्का दिया है, दूसरे बंदे ने मुक्का मार दिया है। उसके बाद शोर शराबा हो गया, वो मकसद ही उनका शोर शराबा करने का था। बहरहाल दलाइल के एतबार से अल्लाह का फजल है, उनके पास कोई जवाब किसी तौर पर नहीं है। जब ये बात सामने आ गई कि अगर ये लफ्ज़ हैं तो हम झूठे, अगर ये लफ्ज़ नहीं है तो तुम